हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। ठीक है, जो क्लास 10th की साइंस की बुक है उसमें जो फिज़िक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था, है ना, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब पार्ट 2 में हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेन कॉपी ले लो, अपने नोट्स खुद बनाना। ठीक है, वैसे नोट्स अपलोड तो मैं कर दूंगी, मगर अपने नोट्स देखो, जो हम बनाए अपने नोट जो हम खुद बनाते हैं वो बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो ईज़िली फ्लो हो जाता है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ईज़िली फ्लो हो जाता है और कुछ में नहीं हो पाता। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन्हें डिवाइड किया गया है 2 इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं तो उन्हें डिवाइड किया गया 2 इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में। फर्स्ट है उसमें कंडक्टर्स, ठीक है, और सेकंड है उसमें हमारा इंसुलेटर्स। ठीक है, अब देखो, वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो जाता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, मगर देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या बोला? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, है ना। तो जहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं इसको ऐसे डेफिनेशन में भी लिख सकती हूँ ना, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, इसकी देखो दो डेफिनेशन है, दोनों का मतलब सेम है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कंडक्टर्स के लिए, है ना। आप कंडक्टर्स के लिए दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, एक तो ये है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देखो, ये दोनों डेफिनेशन ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, जितने मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर हो गए, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, अब बच्चों को डाउट आता है कि दीदी, मेटल अलॉयज होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है, मेटल अलॉय जैसे निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या कहते हैं, मेटल अलॉय हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनमें। ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं, ये चार्ज को फ्लो करते हैं, बट ये उतने अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होते, क्योंकि उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते जितने अच्छे हमारे प्योर मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल से। ठीक है, और जो ये मेटल अलॉयज़ है जैसे निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंट, इन्हें हमने यूज़ भी करते हैं फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल अलॉयज़ के लिए। मगर इनकी जो
ये उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते जितने अच्छे कंडक्टर्स हमारे प्योर मेटल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल से, ठीक है। अलॉयज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल से, ठीक है। और देखो जो कार्बन है, मैंने आपको कहा कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट जो मेरा एक ग्रेफाइट है, ठीक है, जो एक कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट, वो नॉन मेटल है, ठीक है। अब वो जो नॉन मेटल है, तो आप कहोगे कि नॉन मेटल तो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। बट जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल है, मगर वो भी एक कंडक्टर है, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखना कि देखो बच्चे ये याद करके जाते हैं जितने मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नहीं होते। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो नॉन मेटल है, ग्रेफाइट है जो कि एक नॉन मेटल है, वो कंडक्टर्स होता है, ठीक है। इसे अपने नोट्स में लिख लेना, जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल है, पर तब पर भी वो एक कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो भी गुड कंडक्टर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन कंडक्टर हैं, कौन कौन कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो जो एक हमारी ह्यूमन बॉडी है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। प्लग में हाथ डालो झटका लगेगा, बाल साले खड़े, ठीक है। अब हम चलते हैं इंसुलेटर्स पे, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, ठीक है। देखो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने में से फ्लो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसको ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकती हूँ ना कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। अब देखो जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, जितने प्लास्टिक्स हैं ज़्यादातर, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, मिक्का, बेकेलाइट, पोर्सलेन एंड ड्राई एयर, ठीक है। ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ नहीं करते अपने में से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप जैसे कहोगे कि जो चार्ज इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर्स, मतलब जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कॉम्ब एक प्लास्टिक है, अगर हम उसको रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है ना। तो आप कहोगे कि देखो मैंने क्या कहा कि इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं होता, तो जो उसमें चार्ज आता है ना वो ना बाउंडेड होता है। मतलब वो जैसे ये मेरा एक मान लो प्लास्टिक का रोड है, तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो चार्ज, देखो मैंने क्या कहा कि चार्ज फ्लो नहीं करने देता इंसुलेटर्स, ठीक है। बट जब हमने इसको रब किया तो यहाँ पे चार्जेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे मान लो चार्जेस आ गए, मगर ये फ्लो नहीं करेंगे, ये अपनी ही जगह रहेंगे, ठीक है। ये फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि फिर अगर फ्लो कौन करते हैं? कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, ठीक है। अब देखो इतना समझ आ गया इंसुलेटर और कंडक्टर, ठीक है। अब देखो हमने जितने सब्सटेंसेस देखे या तो वो कंडक्टर्स हैं या तो वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो अब हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है ना। क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं, और क्यों इंसुलेटर्स फ्लो नहीं होने देते हैं ना। कंडक्टर्स फ्लो होने देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, और इंसुलेटर्स क्यों नहीं फ्लो होने देते, ठीक है। तो देखो कभी भी कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा या कोई भी
जो मैटर है अगर वो गुड कंडक्टर तभी होगा जब उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, तभी वो एक कंडक्टर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे मेटल्स होते हैं, तो उनमें ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक डिफरेंस पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, तो मैं बताती हूँ। मेटल्स और नॉन मेटल में एक डिफरेंस होता है। जो मेटल होते हैं ना, मेटल के एटम कंपेरेटिवली नॉन मेटल से बड़े होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल के एटम होते हैं वो मेटल के एटम से छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल का एटम बड़ा है, न्यूक्लियस इसके अंदर है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। अब इनका एटम अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस को यहाँ पे इतना दूर पकड़ने में थोड़ा क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, है, और ये इनसे ज़्यादा दूर है तो ये ईजिली मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि वो तो मुझसे इतना दूर है, मेरे को देख नहीं पाएगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है। बट नॉन मेटल के केस में क्या होता है, नॉन मेटल के केस में जो एटम है वो हमारा छोटा होता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना उसकी ना सब पे नज़र होती है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं बाहर जाने देता, ठीक है, एकदम टाइटली पकड़ के रखता है, ठीक है। तो जब मेटल्स हैं, जैसे जितने कंडक्टर्स हैं जैसे मेटल्स हो गए, तो उनके केस में क्या होता है, उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियाई, ठीक है। जो उनके एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन को एकदम बहुत हल्के से पकड़ के रखता है ना, कि इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाते हैं अपने एटम से, ठीक है। तो जब जो ये इलेक्ट्रॉन निकल गई इस एटम से, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब ये फ्री हो गए, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम से अगर निकल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये अपने ये क्या कहते हैं, अपने जो कंडक्टर है उसमें एक जगह से दूसरी जगह अपने ईजिली फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक। मतलब देखो, जैसे ऐसे आप समझो, जैसे ये एक मेरा कंडक्टर है, देखो जितने मैटर हैं आप ये जानते हो, जितने मैटर है वो सारे किससे बने हैं, एटम से बने हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियाई के अंदर क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। जो न्यूक्लियाई है, कोई भी एक एटम का जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो मेटल का एटम बड़ा होता है जिस कारण इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाते हैं, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फिर मैटर में इधर उधर आराम से घूमते रहते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन्स को एकदम पकड़ के रखेंगे, क्यों, क्योंकि उनका एटम क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पोजेसेस फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। या कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस में वही उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मगर चार्ज क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर बनने के लिए, चार्ज क्या कहते हैं, फ्लो करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इंसुलेटर्स में वो नहीं होते, इसीलिए इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी को ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में किया गया है क्लासिफाई, एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक। आप देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रिमेन्स एट रेस्ट पे ही रहते हैं, ठीक है, मतलब स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव नहीं करते, ठीक है। जैसे चार्ज एक्वायर होते हैं ग्लास रोड पे, जब हम उसे सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, है ना। यह चार्ज एक्वायर होता है एबोनॉइड रोड पे, जब हम उसे वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। यह कॉम को जब हम ड्राई एयर के साथ रब करते हैं तो उस पर जो सब चार्ज एक्वायर होता है, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो लाइटनिंग होती है ना स्काई में, रेनी सीज़न के दौरान जो लाइटनिंग होती है स्काई में, वो भी क्या कहते हैं हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। जो बिजली चमकती है ना जब बारिश होती है, वो भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस हैं वो मोशन में होते हैं, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने होम्स में या इंडस्ट्री में ये यूज़ करते हैं, तो वो कौन से एग्जाम्पल हैं, वो कौन से एग्जाम्पल हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में मतलब चार्ज रेस्ट पे रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लाइटनिंग हो रही है, या क्या कहते हैं जब आप रब करते हो, है ना, कोम को या एबोनाइट रोड को या क्या कहते हैं ग्लास रोड को, है ना। बट वहीं जैसे जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, ठीक है, वो किन के एग्जाम्पल होते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है वो मोशन में होता है, करंट का मतलब ही होता है कि मोशन, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज है वो मोशन में रहेगा, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में अब जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में नहीं जाएंगे, वो क्लास 11th में जाओगे, ठीक, क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। बट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, देखो हम जब भी मैं जितने बार भी इलेक्ट्रिसिटी बोलूँगी अब आगे चैप्टर में, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करती रहूँगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि मान लो हमारा ना एक कोई मेटल है, ठीक है, कोई एक मेटल है, उसको अभी हमने सेल से कनेक्ट नहीं किया। अब आपको पता है मेटल है तो ये एक मैटर का बना होगा, है ना, तो इसमें एक एटम्स होंगे। एटम्स से मैंने आपको बताया कि मेटल है तो एटम के जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से बाहर निकल जाएंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं एकदम फ्रीली, ऐसे आराम से घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी इनका वहाँ मन कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम जब इनको सेल से कनेक्ट कर देते हैं, यही मेटल को जब हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो ये वही मेटल है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो सेल होता है उसके पास, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है, सेल, ठीक है। हमें मान लो हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सेल से कनेक्ट किया तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जब सेल से हमने इसे कनेक्ट किया, अब तो सेल कहेगा अरे तुम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हो आवारों की तरह, है ना, तुमको अभी रुक जाओ, एक स्ट्रेट मैनर में लेके जाता हूँ, एकदम अच्छे से तुम्हें सीधा करता हूँ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो माइनस का चार्ज है, यहाँ बाहर कहाँ गया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे, तो अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब देखो दोबारा अगर मैं बनाऊँ ऐसा कुछ बनेगा, इसको मान लो मैं ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे
जाएंगे, एकदम स्ट्रेट मैनर में जाएंगे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, क्योंकि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हमने यहाँ पे सेल लगाया तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र होंगे, ऐसे ट्रांसफ़र होंगे, ऐसे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट सेल लगाने से पहले क्या था, ये इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहे थे। अरे हमें कोई अभी देखने उखने वाला नहीं है। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर नहीं रहती क्लास में तो उधर घूमते रहते हो, जैसे ही टीचर आती है वैसे अपनी अपनी सीट पे सारे, वैसे यहाँ पे सेल नहीं था, आराम से ये घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आया वैसे ही आराम से अपने नेगेटिव से पॉजिटिव जाने लगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का, देखो इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। बट जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखो इलेक्ट्रॉन तो बेसिक इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मगर जो करंट का कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। मतलब वो ऐसे रहेगा, मान लो ये मेरा एक सर्किट है, ये प्लस ये माइनस, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप ऐसा कह सकते हो कि हमने जितनी चीज़ें अभी हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी, तो कोई भी जो हाई ट्रांसफ़र होता है हाई लेवल या हाई प्रेशर से लो लेवल या लो प्रेशर की तरफ, है ना, तो इसीलिए हमने कहा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन देखो ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। देखो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ, दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। देखो जो ये डायग्राम है मेरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो जो ये वाला डायग्राम है, ये है मेरा इलेक्ट्रोनोइक करंट का। इलेक्ट्रोनोइक करंट में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। बट जो कन्वेंशनल करंट होता है उसमें डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। और हम ये कन्वेंशनल करंट को ही सर्किट में यूज़ करते हैं। हम जब सर्किट में करंट दिखाते हैं तो हम यही क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट को, इलेक्ट्रोनोइक करंट को यूज़ नहीं करते। क्योंकि खुद ही देखो हम अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि हाई लेवल से लो लेवल में जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, उसी तरह देखो पहले ये डिस्कवर हुआ था, बाद में ये हमने निकाला, ठीक है। ओके, तो अब आप समझ गए, नहीं पहले ये डिस्कवर हुआ था, बाद में हमें ये पता चला था, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो इलेक्ट्रोनोइक करंट होता है, इलेक्ट्रोनोइक करंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट को ही हम सर्किट में यूज़ करते हैं। तो आप याद रखना, कभी भी अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दी होगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, ठीक है। करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, ये आगे आपको काम आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया जो इलेक्ट्रोनोइक करंट होता है उसमें कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट जो कन्वेंशनल करंट होता है उसमें कैसे फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट हम कन्वेंशनल करंट को ही यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, ठीक है। तो जब भी अगर आपको करंट का डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, ठीक है। अगर मान लो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाया तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, ठीक। ओके, देखो अब हम अपने
चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को अभी बस थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज तो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया ना कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, याद करो, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, है ना। और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता था जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इतना सब बताया था, और ये भी बताया था कि 1 कूलम क्या है। 1 कूलम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एग्जर्ट करती है एक फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की एक इक्वल चार्ज पे जो उससे 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। ये सब मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया था पार्ट 1 में, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग है, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट को एच से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम इनके डिटेल में जाएंगे तो ओवरव्यू है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगले पार्ट आएंगे तो उसमें हम फिर इलेक्ट्रिक चार्ज तो मैंने पढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया हो, अगर इतने में से कोई से भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी समझ ना आया हो आज के वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। बाय बाय।